ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो तीसरा अध्याय 8वां श्लोक। तो हम इन श्लोकों में हमने सुना था कि दूसरे से लेकर 9वें श्लोक तक हम सुनेंगे कि देवी देवताओं की अलग अलग देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं किस किस पर्पस से। लेकिन हमने ये भी सुना था कि भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रजा। भगवान ये भी कहते हैं भगवद गीता में कि जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो घूम फिर के मेरी ही पूजा करता है, बट ये अविधि पूर्वकम है। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज जो कृष्ण ने गीता में यूज करी है कि वो अविधि पूर्वक है। बिल्कुल यही वर्ड बताए गए, यानी कि इट्स नॉट द राइट वे ऑफ वर्शिपिंग मी, ऑल्दो दे आर वर्शिपिंग मी देवी देवताओं के थ्रू भी, बट दिस इज नॉट द राइट वे। और इसके बारे में भगवान बहुत कुछ बताते हैं गीता में। तो इसलिए हम लोग इसको सुन जरूर रहे हैं, लेकिन हम इसे ये समझ रहे हैं कि देवताओं की पूजा से ये मिलता है और भगवान की पूजा कब करनी चाहिए। तो उसको और सुनते हैं, अगले 1-2 श्लोकों में थोड़ा क्लियर होगा। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतु तन्वन पितृन यजेत रक्षा कामा पुण्य जनानो जसकामो मरु दगणान। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान विष्णु या उनके भक्त की पूजा करे, और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उन्हें विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। देखा। तो अभी पिछले भी हमने सुना, यदि आपको बल चाहिए तो ये करिए, यदि यश चाहिए तो ये, सुंदर पत्नी चाहिए तो ये करिए। यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए बिल्कुल क्लियर बताया जा रहा है मनुष्य को चाहिए कि भगवान विष्णु या उनके भक्त की पूजा करे। दोनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने सुना भगवान अक्सर बोलते हैं कि जो मेरे भक्त का भक्त है वही मेरा भक्त है वास्तव में। हाँ, तो इसलिए हम कहते हैं दास दास दासानुदास, किसी भक्त का दास बन जाएं। हाँ, तो उसी से जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक गलत व्यक्ति, गलत आदतें, गलत चीजें उतनी बुरी नहीं है जितना वो व्यक्ति जो गलत चीजों को करता है। क्योंकि हो सकता है गलत चीजें हमें नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना डाल पाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो उन गलत चीजों को भोग रहा है वो जरूर गलत इम्पैक्ट डाल देगा। जैसे आपके आसपास माना कुछ वो है, ड्रग्स रखी है कहीं, हाँ, तो हो सकता है फिर भी उससे बच जाओ। लेकिन यदि आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहने लग जाओ जो ड्रग्स पीता है तो बड़ा खतरा है। और बिल्कुल इसका उल्टा माना जाता है भक्ति में कि भगवान के साथ रहते हुए भी कई बार हम भगवान को नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए भाव पैदा नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक भक्त के साथ रह के हम भगवान के प्रति भाव पैदा कर लेते हैं, क्योंकि हम उसका जुनून देखते हैं, उसका पागलपन देखते हैं, उसकी भक्ति को देखते हैं। उसकी भक्ति को देख के हमें प्रेरणा मिलती है, और उस प्रेरणा के चलते हम लोग भक्त बन जाते हैं। तो ये दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, ये समझने वाली बात है कि कैसे भक्त की संगति बड़ी इंपॉर्टेंट है, और भक्त को क्या हमें दर्जा देना चाहिए। हम बताया जा रहा है कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान विष्णु या उनके भक्त की पूजा करे और वंश की रक्षा के लिए, कुल की उन्नति के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा कीजिए। अब क्वेश्चन मेरा ये है, क्या ये वंश मेरा इटर्नल वंश है? क्या ये वंश मेरा हर जन्म में रहता है? क्या ऐसा है कि मैं जिस वंश में पैदा हूं मैं उसी वंश में अगले जन्म में पैदा होऊंगा? अभी तो ये भी गारंटी नहीं है कि मैं क्या मनुष्य के जीवन में रह पाऊंगा या जानवर बन जाऊंगा। देन हाउ कैन आई से कि मैं इस वंश की रक्षा कर रहा हूँ, आगे चलेगा नहीं चलेगा, अगले मैं किसी और वंश में पहुंच जाऊंगा, फिर किसी और वंश में पहुंच जाऊंगा। तो वास्तव में हाँ, वंश तो एक ही है। हम सबके पिताजी, हम दादाजी, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एड कृष्ण हमारे सबके ही पिता हैं, यही हमारा वंश है। तो वंश के बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, यानी कि भक्तों को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। आप जानते हैं कि जब एक भक्त होता है जो हमारे प्रोसेस में प्रॉपरली कुछ 3-4 साल की प्रैक्टिस के बाद दीक्षा प्राप्त करता है, तो उसका जो गोत्र है, हम बोलते हैं अच्युत गोत्र। हाँ, सारे वंश खत्म, सारे कुल खत्म, अब सबका अच्युत गोत्र बन जाता है। तो इस प्रकार से इस कुल की वृद्धि के लिए हमें विष्णु की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन हाँ, अभी सांसारिक कुल की रक्षा के लिए तो फिर कह रहे हैं जी देवी देवताओं के पास जाना पड़ेगा। और आदमी कई बार कुल के चक्कर में हम देखते हैं कितना
दुश्मनी ले लेते हैं। मेरे कुल और तुम्हारे कुल की एक जन्मों से लड़ाई चलती आ रही है। आदमी पता नहीं किन किन बातों में बेमतलब में लड़ाइयाँ करते रहता है, जबकि वो जानता है कि उसे कुछ दिन यहाँ पे रहना है, उसके बाद वो यहाँ पे रहेगा ही नहीं। जिस बैर को लेके वो इतना घूम रहा है, किससे बैर करेगा जब वो रहेगा ही नहीं तो। तो इस प्रकार से अगेन देवी देवताओं के बाद तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए कुल के लिए जा सकते हैं, लेकिन यदि आध्यात्मिक विकास करना है, ज्ञान के आध्यात्मिक विकास, हाँ, यानी कि आत्म साक्षात्कार, देखिए ये आध्यात्मिक विकास बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यही तो हमें बताता है कि हम हैं कौन वास्तव में। संसार की नॉलेज हमें बता नहीं पाती है कि हमारा क्या चरित्र है, हम क्या हैं, कि कहाँ को बिलोंग करते हैं। इसलिए हर किसी को आध्यात्मिक ज्ञान के विकास करना चाहिए, जिसके लिए कोई स्कूल लाइब्रेरी नहीं बनी है आज की डेट में। हाँ, हालांकि गुरुकुल हुआ करते थे पुराने ज़माने में, जहाँ पर यही नॉलेज दी जाती थी। आज भी प्रभुपाद की कृपा से कुछ कुछ ऐसे चीज जगह खुल गई हैं जहाँ पर यह आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है। तो ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को भगवान विष्णु या उनके भक्त की पूजा करनी चाहिए। पूजा का मतलब आप सिंपल ये समझ लीजिए कि जो भगवान के भक्त बोले ऐसा कर लिया जाए। राज्य कामो मनून देवान निर्तिन तत्त्वाभिचरण यजेत काम काम काजो काम कामो यजेत सोम मकाम पुरुषम परम। जो व्यक्ति राज्य सत्ता पाने का इच्छुक हो उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रु पर विजय पाने का इच्छुक हो उसे असुरों की, और जो इंद्रिय तृप्ति चाहता हो उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। सुन के आपको समझ में ही आ रहा होगा, जो शत्रु पर विजय चाहता हो उसे असुरों की पूजा करनी चाहिए। बड़ा खतरनाक है, ध्यान रखिए। हाँ, भूतों की पूजा करते करते किसी दिन भूतों का दिमाग खराब हो जाता है और वो भूत उसी आदमी को खा जाते हैं जो पूजा कर रहा होता है ना। आदमी उसी जंजाल में फंस जाता है। कई बार लोग जादू टाने में टोने में बहुत लोग फंस जाते हैं। हाँ, जादू टोने से किसी और को फंसाने चलते हैं और खुद ही फंस जाते हैं। इसलिए ये बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं। ये जैसा हमने सुना था, हम सुनते हैं गोवर्धन लीला में कैसे इंद्र की पूजा कर रहे हैं और एक बार नहीं करी तो वही इंद्र उनको मारने पे तुल गया। अरे भैया, इतने सालों तक पूजा करी तो थी आपकी। तो इस प्रकार से देवी देवताओं की पूजा में या ये असुरों की पूजा में या किसी के और की पूजा में कुछ त्रुटि होने पर भारी परिणाम हो सकता है। लेकिन भगवान की पूजा में ऐसा नहीं है। तो यहाँ तो बताया जाने कि असुरों की पूजा करो जी, अगर शत्रुओं पर विजय पानी है तो। इंद्रिय तृप्ति चाहिए तो चंद्रमा की पूजा करो, किंतु जो किसी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं करता उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। भैया पूजा क्यों करें अगर कोई इच्छा ही नहीं है तो। तो यहाँ बहुत सारी इच्छाएं बताई, अलग अलग तरह की इच्छाएं व्यक्ति के अंदर जो आती हैं, सबके लिए बताया गया क्या किया जाए। किंतु जो किसी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं करते, यानी कि वो जान गया है, क्या जान गया है कि पुनः पुनः चविता चविनाम, हाँ, कि ये वास्तव में वी आर च्यूइंग द च्यूड लाइक अ च्यूइंग गम। हम चू कर रहे हैं, उसका रस समाप्त हो चुका है। बार बार उन्हीं चीज़ों को खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बॉडीली सेंसेशन, टच, वटेवर, उसको डिफरेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ खाने का मसाला डिफरेंट करते हैं, कुछ आइटम डिफरेंट करते हैं, कुछ वटेवर, देयर आर लॉट ऑफ सेंस एंजॉयमेंट प्रैक्टिसेस। हम उसमें कुछ वैरायटी ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसलिए बाजार में इतनी तरह की चीज़ें मिलती हैं या वैरायटीज़ हैं, क्योंकि वही तो चीज़ें अल्टीमेटली, उन्हीं को कैसे डिफरेंट किया जाए ऐसा आदमी सोचता रहता है। लेकिन जो समझ गया है इट इज़ जस्ट लाइक चूइंग द च्यूड, तो वो किसी तरह की भोग की इच्छा नहीं करता। वो समझ जाता है कि संसार में दिस इज़ ऑल रबिश, दिस इज़ ऑल टेम्परेरी, लेट्स प्लान कि हम कैसे संसार से जाएं और दूसरों को भी इससे निकालें। ये हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। तो उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बता रहे जो भोग की इच्छा ही नहीं करता। तो फिर क्या इच्छा करता है? वो योग की इच्छा करता है। कैसा योग? कृष्ण के साथ योग, यानी कि मिलन। कैसा मिलन? घुलन मिलन वाला मिलन नहीं, ऐसा मिलन जिसमें हम उनकी इटरनली सेवा कर पाए, हम उनके दास बन सकें, हम उनके दासों के दास बन सकें, ऐसा। तो जो इस प्रकार के योग की इच्छा करता है उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करना चाहिए। ये बताया जा रहा है क्या? तो हमें इसी से समझ में आ गया होगा कि हमें कौन सा पाथ चुनना है। आई मीन इट्स ऑल आवर चॉइस। ग्रंथ ने सब कुछ बता दिया, सारे रास्ते खोल के रख दिए और अंत में बता दिया कि ये चाहिए तो इसी की पूजा करनी पड़ेगी। ऐसा मैं कई बार बताता हूँ कि एक बार हमारे एक व्यक्ति थे, वो हमें लाइव ये रियल केस बता रहे थे कि वो एक मंदिर में गए तो उन्होंने बताया जी आजकल शिव जी के मंदिर में कि आजकल हम नाम जप रहे हैं, भगवान कृष्ण का हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, ऐसे ऐसे हम क्लास कर रहे हैं। तो पंडित जी ने छूटते कहा, अरे कहाँ फंस गए, यदि भोग चाहिए तो शिव जी दे पाएंगे,
अब मुक्ति उक्ति चाहिए तो जाओ वहां पर कृष्ण के पास, नारायण के पास। हाँ, तो बात बिल्कुल सही कह रहा था, यही तो शास्त्र भी कह रहे हैं। लेकिन लोग भी बिल्डर जाते हैं, कहते हैं अच्छा मुक्ति का क्या करना है, अभी कहाँ से मुक्ति, अभी तो भुक्ति का समय है, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो दम है, अभी तो खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। तो ये चक्कर हो जाता है। अचानक से किस दिन खबर आती है, ओह नहीं रहे, चले गए। हाँ, थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर भी आता है, घबरा जाते हैं, खास तौर पे कोई यंग आदमी चला जाता है तो सब घबरा जाते हैं, ये क्या हो गया, ये तो हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ी देर में भूल जाते हैं। तो वास्तव में हमें इस संसार की जो टेम्परेरीनेस है, इट्स लाइक अ कमल दल जल जीवन टलमल। कमल के पत्ते के ऊपर एक पानी की बूंद डाली जाए तो वो उसको शक नहीं करता, गीलापन नहीं आता पत्ते में, वो कहीं पर मोती की तरह लुढ़क सकता है कभी भी किसी भी तरफ को। इट्स लाइक दैट, लाइफ इज लाइक दिस। इस तरह की जीवन में कैसे आदमी सोचता सकता है कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, अभी तो बहुत समय है, थोड़े मजे कर लें, जबकि कितने जन्मों में वो अगेन इन्हीं चीज़ों को चबा चुका है, बार बार चबाया जा रहा है, थूके जा रहा है, उसी थूके को फिर से खाता है। हर जन्म में अगले अलग 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 जीवनों में, योनियों में, शरीरों में हम ये कर चुके हैं। इसलिए जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो समझ जाते हैं और नारायण की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, ताकि उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान का, जैसे बताया इसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विकास हो, और जिसको किसी प्रकार की भोग की इच्छा नहीं है या इन भोगों से दूर जाना चाहता है। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। हाँ, बड़ा ही फेमस श्लोक श्रीमद् भागवतम का। अकाम सर्व कामो वा, यानी कि यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है कि आपको हमने इतनी सारी चीज बताई, इसके लिए इसकी सेवा करो, इसके लिए इसकी पूजा करो। आप भी कहोगे प्रभु जी पता नहीं कहाँ ध्यान रखें, चंद्र की पूजा करते कैसे हैं, सूर्य है, सूर्य की तो सब कई लोग करते हैं, चंद्र की कैसे करें, अच्छा चंद्र की भी समझ में आ गया, अच्छा उसकी असुर की पूजा कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें। तो इसलिए इन सब का एक रामबाण इलाज बताया जा रहा है श्लोक में। वो क्या है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, वह चाहे सकाम हो या निष्काम हो या मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। यहां पर यह बताया जा रहा है निष्कर्ष निकाल के। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम शास्त्र को पूरा पढ़ें। यहाँ पर ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है इधर उधर किसी की सेवा करने की। आप पेड़ की जल में पानी डालिए, एक एक पत्ती को धोने का प्रयास मत कीजिए, बहुत सारी हैं, हजारों हैं, जड़ में डालेंगे तो पत्तियों में पानी चला जाएगा। इसलिए बता रहे हैं कि जिसकी बुद्धि व्यापक है, हु इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, व्यापक है, चाहे वह तो उसको इंटेलिजेंट व्यक्ति बताया जा रहा है। किसको? कि जो भगवान की पूजा करे। हाँ, क्यों करे भैया, किसी इच्छा से करे या बिना इच्छा के करे? कह रहे हैं ओके नो प्रॉब्लम, चाहे आप किसी इच्छा से ही क्यों ना करो। हाँ, सर्व, देखिए अकाम सर्व काम हुआ, यानी कि कोई इच्छा नहीं है, निष्काम अकाम, और सर्व काम हुआ, बहुत सारी इच्छाएं। मोक्ष कामा, मोक्ष की इच्छा है। हाँ, उदार दी इंटेलिजेंट पर्सन, वो उसको क्या करना चाहिए, उसको तीव्रेन भक्ति योगेन, सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए, तीव्र शक्ति के साथ। यानी कि आपके अंदर कोई डिजायर है, कोई डिजायर नहीं है, लिबरेशन की डिजायर है, या आप अल्टीमेटली एनीवे भक्ति करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो किसी भी स्थिति में भगवान की पूजा पाठ करना इज द बेस्ट वे। वाई? बिकॉज आप कहेंगे अच्छा ये तो समझ में आता है, निष्काम चीजों के लिए तो भगवान की करें, जैसा पिछले श्लोक में बताया था, लेकिन जब इच्छाएं हैं तभी भगवान की वो करें, क्या ये सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। देखिए एक बच्चा है, एक लड़का है, हाँ, यदि उसका मन करता है कुछ खाने का, कुछ पीने का, तो वो चोरी छुपे जाके कहीं खाएगा पिएगा तो गड़बड़, कहीं गलत संगत में फंस जाएगा। हाँ, अगर वो अपने पिताजी को अपने सारी हृदय रिवील करे, और पिताजी इंटेलिजेंट, पिताजी उसको पकड़ के एक सोटी नहीं मार रहे हैं, पिताजी समझा रहे हैं, देख बेटा तेरे लिए ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ऐसा मत कर, ऐसा कर ले, अच्छा ये कर लेता हूँ, अच्छा तेरे को ये करना है ना, इसके बदले मैं तेरे को ये करा देता हूँ। हाँ, कोई ना कोई अल्टरनेटिव पिताजी निकालेंगे कि उसकी इच्छाएं भी संतुष्ट हो जाएं कुछ हद तक, मतलब वो आगे प्रोग्रेस करे और वो बच भी जाए नीचे खड्डे में गिरने से। जैसे ध्रुव महाराज, हम अक्सर इन्हीं का एग्जाम्पल सुनते हैं, क्योंकि इन्होंने ही आई थिंक इतिहास में इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि जिन्होंने भगवान की पूजा भगवान को प्राप्त ना करने की बजाय कुछ मेटीरियल ऑपुलेंस प्राप्त करने के लिए करी, कि मुझे अपने पिता से बड़ा राज्य मिले, नहीं उसके पिताजी से, नहीं उसके पिताजी से, यानी कि ब्रह्मा जी से भी बड़ा
रहने की जगह चाहिए, राज्य चाहिए, तब उनको ध्रुव मंडल, ध्रुव तारा दिया जाता है, ध्रुव लोक दिया जाता है कि आप वहाँ रहिए, जो कि सबसे ही बड़ा हो गया। वहीं पर भगवान का भी स्थान है। तो इस प्रकार से, लेकिन जब भगवान की उन्होंने सेवा करी, पूजा करी, तो उनका हृदय इतना शुद्ध हो गया कि उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। इस प्रकार से यदि हम अपने संरक्षण के पास जाएंगे, संरक्षक के पास, जैसे हम कहते हैं ना कि डॉक्टर के पास जाएंगे, तो अगर अच्छा डॉक्टर होगा तो आप उसको बोलेंगे ना, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो, डॉक्टर साहब बड़ा दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर साहब ऐसे थोड़ी इंजेक्शन लगा देंगे। लेकिन कहाँ केमिस्ट के पास जाओगे तो जो मर्जी मांग लो उससे, स्टीरॉइड्स मांग लो जी लो, जितनी मर्जी खाओ, अभी ठीक हो जाओगे, तुरंत ठीक हो जाओगे। लेकिन डॉक्टर जो इज अ गुड डॉक्टर, वो जानता है कि नहीं नहीं नहीं, अच्छा हम तुम्हें देंगे, पेन किलर देंगे, लेकिन इस तरह से देंगे, छोटा वाला देंगे, कम उसका देंगे, इसका इम्पैक्ट कम पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। तो इस प्रकार से सही जगह पर हमारे पिता जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, ध्यान रखिए। इसलिए हमेशा उन्हीं से मांगिए। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि आपके पिताजी को आपने बोला मोबाइल चाहिए, पिताजी ने कहा नहीं बेटा अभी तो नहीं, मैं आपको बस तू ये वाला एग्जाम क्लियर कर दे, इसके बाद तेरे को दिलाता हूँ। आपने कहा छोड़ो यार, आप तो कमाल करते हो पिताजी, मैं पड़ोस के अंकल के पास जाऊँगा, कल मेरे से पूछ रहे थे बेटा कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, मैं अभी बोलता हूँ उनसे ले आता हूँ। दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। आप अपने पिता का भी प्रेम विश्वास खो देंगे और आपके साथ बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यू डोंट नो कि जो पड़ोसी व्यक्ति है वो क्यों आपको देना चाह रहा है, क्या उसका हेतु है, या वो सोच रहा है कि उससे आपकी क्या खराबी हो सकती है। उसने इस बात का सोचा कि आपका एग्जाम स्पॉइल हो सकता है इस वक्त, नहीं, उसको क्या मतलब है। घर में मेहमान आते हैं, बच्चे को देखते हैं उल्लू चॉकलेट खाएगा चॉकलेट, अब उनको क्या मतलब कि बच्चे के दांत खराब होंगे या क्या होंगे। उनको देखा अरे अंकल लाए हैं, अंकल अंकल को किस कर दिया, अंकल भी खुश हो गए, अंकल जब भी आते हैं चॉकलेट ले आते हैं। आप बताइए, मुसीबत आ गई। ना तो अंकल को इतना ज्ञान है, ना उस बच्चे को इतना ज्ञान है, लेकिन पिताजी को ज्ञान है। इसलिए किसी भी नीड के लिए, किसी भी आवश्यकता के लिए, इट इज बेस्ट दैट वी गो टू कृष्णा। एंड जरूरी नहीं है वो हमको दे दें, ध्यान रखिए, इतना विश्वास, इतना अधिकार आपको देना पड़ेगा भगवान को, कि वो हमें वही देंगे जो हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन जाइए, उन्हीं के पास जाइए। आपकी भौतिक नीड्स भी हैं, डिमांड्स भी हैं। वैसे तो देखिए, आप लोगों ने, आप कभी अभी कभी आजमा के देख लीजिए, जो जो आप भगवान से मांगेंगे आपको अक्सर दिखेगा कि मिल ही जाता है। अनलेस कि आप भक्ति में बहुत आगे बढ़ गए हो, तब भगवान चीज़ें रोक रोक के देते हैं, कि भगवान कहते हैं बेटा अब तू सीरियस हो गया है, अब समझ जा ज़्यादा, शुरुआत में मैंने तेरे को दिया ताकि तेरा विश्वास बढ़े, लेकिन अब तो असली भक्ति करना, क्यों इन चीज़ों के पीछे पड़ा है। इसलिए भगवान अपने भक्त के साथ उसके साथ तो रोक देते हैं चीज़ों को। यस्याहम अनुग्रामी हरंती दद्धनई शनई। तो आपने केवल शुद्ध भक्तों के साथ भगवान ऐसा करते हैं, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज धीरे धीरे शुद्धि होती है। यदि भगवान हमें कुछ देते भी हैं, तो उससे भी हमारा शुद्धिकरण होता है, ध्यान रखिए। जैसा ध्रुव महाराज इतने बड़े भक्त बन गए। इसलिए हर जरूरतों के लिए कृपया भगवान के पास जाइए। ऐसा श्रीमद् भागवतम का ये दूसरे कैंटो का 3 अध्याय का 10वां श्लोक कहता है। ध्यान रखिए श्लोक को, 2.3.10 विच सेज कि किसी भी चीज के लिए, चाहे भौतिक भोग की इच्छा भी हो, या निष्काम हो, या मुक्ति की इच्छा हो, वी शुड वर्शिप कृष्णा ओनली, ऐसा श्रीमद् भागवतम में बताया गया। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।